राधे राधे साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज का जो प्रसंग है वक्त अक्रूर का है। प्राणियों के देह धारण करने की सफलता इसी में है कि निर्दम्य निर्भय और शोक रहित होकर अक्रूर जी के समान भगवान के चिन्हों के दर्शन, उनके अनेक गुणों के श्रवण आदि के द्वारा वह भाव उत्पन्न करे जो कंस का संदेशा मिलने के समय से उन अक्रूर जी में प्रकट हुआ था। प्रातःकाल मथुरा से लेकर नंदगांव भगवान को लेने चले अक्रूर जी। रास्ते में अनेक प्रकार के मनोरथ करते जाते थे। सोचते थे, उन पीताम्बरधारी बनवारी को मैं इन्हीं चक्षुओं से देखूंगा। इनके सुंदर मुखराविंद को गुराली काली काली अलकावली से युक्त को पोलों से निहारूंगा। वे जब मुझे सुकोमल कर कमलों से स्पर्श करेंगे उस समय मेरे समस्त शरीर में बिजली सी दौड़ जाएगी। वे मुझसे हंस हंस कर बातें करेंगे, मुझे मेरे पास बिठाएंगे, अपने पास बिठाकर चाचा चाचा कहकर पुकारेंगे। मेरे लिए कितनी सुख की स्थिति होगी। इस प्रकार भली भांति कल्पनाएं करते हुए वह वृंदावन के समीप पहुंचे। वहां उन्होंने व्रज, अंकुश, जव, ध्वजा आदि चिन्हों से विभूषित श्याम सुंदर के चरण चिन्हों को देखा। बस फिर क्या था, वे उन घनश्याम के चरण चिन्हों को देखते ही रथ से कूद पड़े, उनकी वंदना करके उस धूलि में लौटने लगे। उन्हें उस धूलि में लौटने में कितना सुख मिल रहा था, ये कहने की बात ही नहीं है। जैसे तैसे व्रज पहुंचे, सर्वप्रथम बलदेव जी के साथ श्याम सुंदर ही उन्हें मिले। उन्हें छाती से लगाया, घर ले गए, कुशल पूछी, आतिथ्य किया और सब समाचार जाने। दूसरे दिन रथ पर चढ़कर अक्रूर जी के साथ श्याम सुंदर और बलराम मथुरा चले। गोपियों ने उनका रथ घेर लिया। बड़ी कठिनाई से वह आगे बढ़ सके। थोड़ी दूर चलकर यमुना किनारे अक्रूर जी नित्य कर्म करने ठहरे। स्नान करने के लिए जो ही उन्होंने डुबकी लगाई, वह भीतर चतुर्भुज श्याम सुंदर दिखाई दिए। घबरा कर ऊपर आए तो दोनों भाइयों को रथ पर बैठे देखा। फिर डुबकी लगाई तो वही मूर्ति के जल के भीतर दिखाई दी। अक्रूर जी को ज्ञान हो गया कि जल में, स्थल में, शून्य में कोई भी ऐसा स्थान नहीं यहाँ श्याम सुंदर विराजमान न हो। भगवान उन्हें देखकर हंस पड़े। वे भी प्रणाम करके रथ पर बैठ गए। मथुरा पहुंचकर भगवान रथ से उतर पड़े और बोले, हम अकेले ही पैदल जाएंगे। अक्रूर जी ने बहुत प्रार्थना की, आप रथ पर पहले मेरे घर पधारें, तब कहीं अन्यत्र जाएं। भगवान ने कहा, आपके घर तो तभी जाऊंगा जब कंस का अंत हो जाएगा। और अक्रूर जी को दुखी मन से चले गए। कंस को मारकर भगवान अक्रूर जी के घर गए। अब अक्रूर जी का आनंद का क्या ठिकाना। जिनके दर्शन के लिए योगिंद्र मुनिंद्र हजारों लाखों वर्ष तपस्या करते हैं, वे सवेत ही बिना प्रयास के घर पर पधार गए। अक्रूर जी ने उनके विधिवत पूजा की और कोई आज्ञा चाही। भगवान ने अक्रूर जी को अपना अनंत रंग सुहृदय समझाकर आज्ञा दी कि हस्तिनापुर में जाकर हमारी बुआ के लड़के पांडवों के समाचार ले आइए। हमने सुना है कि धृतराष्ट्र उन्हें दुख देता है। भगवान की आज्ञा पाकर अक्रूर जी हस्तिनापुर गए और धृतराष्ट्र को सब प्रकार से समझाकर पांडवों के समाचार लेकर लौट आए। भगवान जब मथुरापुरी को त्याग कर द्वारका पधारे, तब अक्रूर जी भी उनके साथ ही गए। अक्रूर जी इतने पुण्यशील हैं कि वह जहाँ रहते वहाँ खूब वर्षा होती, अकाल नहीं पड़ता, किसी प्रकार का कष्ट और महामारी आदि उपद्रव नहीं होते। एक बार वे जब किसी कारणवश द्वारका से चले, तब द्वारका में दैविक और भौतिक दुखों से प्रजा भारी मानसिक और शारीरिक कष्ट सहना पड़ा। आखिर भगवान ने उन्हें ढूंढवा कर वापस बुलाया। यह संबंध में भगवान श्री कृष्ण के चाचा होने पर भी उनके सच्चे भक्त थे। अंत में भगवान के साथ वे परमधार को पधारे। साथियों, ये प्रसंग आपको कैसे लगा मुझे अवश्य बताइए। अगर कोई भी त्रुटि रह गई हो तो मुझे क्षमा कीजिए। धन्यवाद।